मध्य प्रदेश में उपचुनावों का बिगुल बज चुका है। इसमें सबसे बड़ा सवाल बीजेपी कमलनाथ को लेकर खड़ा कर रही है। सारे मुद्दे दरकिनार कर बीजेपी कमलनाथ पर ही बात कर रही है, तो कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी अपनी सीटों की चिंता करे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के शंखनाद के साथ ही बीजेपी ने लगातार कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी नेताओं के निशाने पर कांग्रेस में कमलनाथ हैं। दरअसल कांग्रेस में जारी खींचतान दूसरे प्रदेशों में ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी जारी है। यही वजह है कि बीजेपी कांग्रेस के नाम पर सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ को ही निशाना बना रही है। कमलनाथ जी पूरी तरह से मध्य प्रदेश कांग्रेस को अनाथ छोड़ चुके हैं और उनका नाम भी कमलनाथ है, तो हमारे कमल के तो नाथ हैं वो। लेकिन आप देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री वही है, नेता प्रतिपक्ष वही है, फिर उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के वही हैं, और वो हैं कहाँ? गायब हैं। कांग्रेस में तो बहुत बुरा हाल है। राष्ट्रीय स्तर पे भी आप देख रहे हैं, एक डाल पे बुद्धू बैठा है, एक डाल पे सिद्धू बैठा है, तो आप सोच लीजिए अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। कमलनाथ मई 2018 में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तभी से प्रदेश कांग्रेस को अपने हिसाब से चला रहे हैं। यही नहीं, कमलनाथ की रणनीति पर प्रदेश में सरकार तो बन गई, पार्टी में सभी को साथ नहीं पाने के कारण 1.5 साल में गिर भी गई और उसके बाद पार्टी के सभी बड़े पदों पर खुद काबिज है। कांग्रेस में इसे लेकर अंदर खाने चर्चा भी होती है, लेकिन कांग्रेस के नेता मीडिया के सामने कुछ कहने से बचते हैं। हमारे कांग्रेस में डेमोक्रेसी है, इसलिए दिखता है। उनके यहाँ किसी की हिम्मत है कि अगर नाराज है तो कोई बात अपनी व्यक्त कर दे। इसलिए मैं सलाह दूंगा भाजपा के नेताओं को कि कांग्रेस की चिंता करने की बजाय इस देश की चिंता करें। इस देश ने उन्हें केंद्र का और राज्य का कमान दिया है, वो बेरोजगारी पे बात करें, किसानों के समस्या पे बात करें, महंगाई पे बात करें। वहीं जानकारों की माने तो कमलनाथ का ये रवैया ही कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। दल के तौर पर उसके भीतर जो क्षेत्रीय संतुलन होना चाहिए, व्यक्तियों का संतुलन होना चाहिए, गुटों के बीच जो सामंजस्य होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस कोई कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है। व्यक्ति आधारित पार्टी का तात्पर्य यह भी नहीं है कि एक व्यक्ति सर्वे सर्वा बन जाए, तो उसका जो हश्र होता है, हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर भी जिस तरह से लगातार उसकी स्थिति कमजोर हो रही, वैसी स्थिति इन दिनों मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। आप कमलनाथ ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, कमलनाथ ही प्रतिपक्ष के नेता है। कमलनाथ के बिना आप देखिए कांग्रेस कमेटी कहीं भी चलती हुई दिखाई नहीं देती है। जानकार ये भी बताते हैं कि सरकार गंवाने के बाद भी प्रदेश कांग्रेस से लेकर दिल्ली हाई कमान तक के तौर तरीकों और फैसलों में कोई बदलाव नहीं आया है। यही वजह है कि उपचुनाव के साथ 2023 के विधानसभा चुनाव सभी कांग्रेस के लिए चुनौती से कम नहीं होंगे। अभी तक कमलनाथ की गैर मौजूदगी को बीजेपी ने जमकर कैश कराया, लेकिन अब कमलनाथ ने 2 तारीख को भोपाल आने का ऐलान कर दिया है और उसी के बाद उपचुनाव की बड़ी बैठकें होंगी। गौर करने लायक अब ये होगा कि आखिर कमलनाथ किस रणनीति पर काम करेंगे कि इन उपचुनाव के नतीजे भी दमोह की तरह कांग्रेस के खाते में हों। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ दीप्ति चौरसिया, न्यूज़ स्टेट, MPCG।